हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से आपको एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें टीजीटी पीजीटी या फिर जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 10 इम्पोर्टेंट्स प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए, आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है हमारा कि अंडर द मल्टीप्लाइकेशन बाइनरी ऑपरेशन दी सेट जी, ये जो मुझे एक सेट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब ये दे रखा है कि ये जो सेट है वो मल्टीप्लाइकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप बनेगा, फाइनाइट ग्रुप बनेगा, अबेलियन ग्रुप बनेगा क्या? बस एक बार इसको वन बाई वन करके हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन समझ लीजिए कि आपका मल्टीप्लाइकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। दैट मीन यहाँ पर जो भी हमारा ऑपरेशन वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बाइनरी ऑपरेशन। और अगर बाइनरी ऑपरेशन से रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे लेके आ रहा हूँ। आईआईटी जैम के लिए मैं ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूँ। ग्रुप थ्योरी में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा बाइनरी ऑपरेशन के बाद फिर फर्दर में ग्रुप, सेमी ग्रुप और जो भी मोनोइड हैं आपके, अबेलियन ग्रुप हो गए, कम नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, साइक्लिक सब ग्रुप, जो भी है किसी ग्रुप का ऑर्डर, मोस्टली जो मोस्ट प्रोबेबल आपके टॉपिक हैं वो मैं डिटेल में सिलेबस लेके आ रहा हूँ आपका पूरा आईआईटी एग्जाम का, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हो। इसमें मैं आपको रैंडमली यहाँ पर उठा रहा हूँ एक ग्रुप जिसमें सेट दे रखा है। मुझे सेट क्या दे रखा है? 1 कोमा -1 कोमा आयोटा माइनस आयोटा, ये मुझे एक सेट दे रखा है। इस सेट को मुझे चेक करना है कि ये हमारा जो भी सेट है वो क्या ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। मैं एक बार कंपोजिशन टेबल बना रहा हूँ। कंपोजिशन टेबल से बड़ा इजी वे में ये क्लियर हो जाता है। ये हमारा मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन है, मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन, और इसके रिस्पेक्ट में जो भी एलिमेंट्स है मैं एलिमेंट्स को एक बार राइट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आयोटा और ये माइनस का आयोटा, और वही एलिमेंट आप वर्टिकल देखो। फर्स्ट टाइम जो भी हमारे जितने भी ग्रुप में एलिमेंट्स हैं आप एक वर्टिकल लाइन में अरेंज कर दो, फिर उसको आप हॉरिजेंटल लाइन में अरेंज कर दीजिए। हॉरिजेंटल लाइन में अरेंज कर दीजिए एलिमेंट्स को। तो ये आपका आयोटा और माइनस का आयोटा। बट एक चीज़ केयरफुली समझ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे कंपोजिशन ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करना है या फिर कंपोजिशन टेबल बनानी है। कंपोजिशन टेबल मोस्टली आपके फाइनाइट ग्रुप होते हैं। वो फाइनाइट ग्रुप में भी कुछ जो डेटा मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 या फिर अराउंडिंग 10, मतलब जितना छोटा जो आपका सेट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने कम होंगे उतना ही ईजी वे में हम कंपोजिशन टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट हमारा कंपोजिशन टेबल। देखो, इस कंपोजिशन टेबल का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका 1 है, इस 1 का ये इधर जितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है, इस पोजीशन पे इस एलिमेंट का यहाँ पर जितने एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1 बाई 1, उसमें जो भी ऑपरेशन दिया जाए उस ऑपरेशन को ऑपरेट करके और उसके नीचे आप लिखते जाइए। ऑपरेशन मुझे दिया है मल्टीप्लाइकेशन, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 और ये आयोटा और ये माइनस आयोटा, मतलब 1 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे वो सेम आएगा। ठीक है, -1 का करेंगे ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये आपका प्लस आयोटा। आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1, और ये आपका +1 हो जाएगा। माइनस आयोटा का करेंगे माइनस आयोटा, और ये आपका प्लस का आयोटा, और फिर ये आपका प्लस का 1 माइनस का 1। ये हो गई आपकी पूरी कंपोजिशन टेबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन बाइनरी ऑपरेशन। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो ऑपरेशन है यहाँ पर रखा है और जो हमारे ग्रुप में एलिमेंट्स थे उन ग्रुप्स को मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन में एलिमेंट्स को लिख दिए हैं। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंट का इस साइड जो भी हमारे वर्टिकल लाइन में लिखे हैं 1 बाई 1 एलिमेंट को जो भी ऑपरेशन मुझे दिया है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उस एलिमेंट को ऑपरेट करते जाइए। ऑपरेट करने से मतलब है जैसे मेरा 1 यहाँ पर मल्टीप्लाइकेशन है तो इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई, फिर इस 1 का इस -1 में, फिर आयोटा में, इस तरह से हम 1 बाई 1 करके सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो कंपोजिशन टेबल निकल के आया, इस कंपोजिशन टेबल को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब इससे मैं कैसे चेक करूँगा कि मेरा ग्रुप है। पहली प्रॉपर्टी, अगर कोई भी हमारा
स्ट्रक्चर है एक बाइनरी ऑपरेशन और जो आपका सेट है एक बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेट, ये दोनों मिलके ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए ज़रूरी है यहाँ पर कि इस जो आपका बाइनरी ऑपरेशन, ये जो कंपोजिशन टेबल आई है, जिस जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में, इसका एवरी एलिमेंट इस ग्रुप, ये जो सेट है इसी का मेंबर होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके बाहर चला गया तो समझ लीजिए कि पहली जो आपकी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो फेल हो गई। तो देखिए आप सभी एलिमेंट्स आपके 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा हैं, इसमें बिलोंग कर रहे हैं सेट में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी आप बाइनरी ऑपरेशन से डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो आपकी होल्ड हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन से होल्ड हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में आप देखिए कोई भी 3 एलिमेंट उठा लीजिए एसोसिएट में, और 3 एलिमेंट में अगर उसमें ब्रैकेट को आप रैंडमली मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन में आप, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ, एक ब्रैकेट मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर रहा हूँ, जैसे 1 लिखा, फिर उसके बाद इनटू आयोटा और इनटू में माइनस आयोटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इसको 1 आयोटा करके और फिर उसके बाद इधर ब्रैकेट इनटू आप जो भी है -1 आयोटा, इधर माइनस आयोटा कर दो। मतलब सीधी बात है, ब्रैकेट को आपको चेंज करना है। मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन में ब्रैकेट को आप रैंडमली इधर उधर चेंज कर रहे हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, ये टेबल हमारी कंपोजिशन टेबल जो भी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। एसोसिएटिव लाइज होल्ड, एसोसिएटिव ला हमारा होल्ड हो रहा है। अब सेकंड, उसके बाद थर्ड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाला बड़ा केयरफुली आपको देखना है। आइडेंटिटी के लिए देखिए कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट हमारा रो है, या फर्स्ट हॉरिजेंटल ये हमारी रो है। अब इसमें कौन सा एलिमेंट, देखो यहाँ पर इसमें केयरफुली देखिए हॉरिजेंटल वाले में किस एलिमेंट का इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये पूरी सेम रो आई है, किस आपका एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पर इस पर पूरा रो सेम आया है। तो इस 1 का मल्टीप्लाई करने पर देखो सेम आई, उसके बाद ये चेंज होने लगी। तो ये जो सेम आई है उसके जस्ट सामने वाला ये जो 1 है, यही हमारा कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। यही हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारा मीन क्या है कि एलिमेंट ऐसा है कि इसका किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे वही एलिमेंट आ जाएगा, और ये एलिमेंट भी इसी सेट का मेंबर होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो मैं जानता हूँ 1 भी इसी का मेंबर है। तो आई होप ये आपको आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं इसी को बोलूँ कि यदि आपका कहीं भी मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन है तो समझ लीजिए आइडेंटिटी 1 होगी। यदि एडिटिव ऑपरेशन है तो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगी। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी 1, एडिटिव आइडेंटिटी 0। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब जैसे कि इस एलिमेंट का हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसके सामने 1 आ गया, दैट मीन ये जो आपका आइडेंटिटी, यहाँ पर जो एलिमेंट है इसमें आप हॉरिजेंटली जाइए और इसमें आप नीचे आइए, जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं वो एलिमेंट इनका इन्वर्स, यानी आइडेंटिटी का इन्वर्स हमेशा आइडेंटिटी रहता है, तो उसमें ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए फर्दर 1 कहाँ आ रहा है, ये 1 आ रहा है। 1 का मतलब -1 का इसके ऊपर जाइए -1, यानी -1 का -1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 यानी आइडेंटिटी आ रहा है। तो इस -1 का इन्वर्स -1, ये यानी सेल्फ इन्वर्स है, ये आपका सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है। फर्दर देखते हैं कि 1 मुझे यहाँ पर मिल रहा है। 1 का मतलब अगर मैं केयरफुली देखूँ, आयोटा है इधर जस्ट माइनस आयोटा है, यानी आयोटा जो एलिमेंट है ये आयोटा, इसका इन्वर्स माइनस आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें कि आयोटा का इन्वर्स माइनस, मतलब आयोटा माइनस आयोटा एक दूसरे के इन्वर्स हैं, वाइस वर्सा। तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो हमारी प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है। अब यदि चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती हैं तो फिर ये स्ट्रक्चर हमारी ग्रुप हो जाती है, अब अबेलियन ग्रुप के लिए मुझे चेक करना होगा कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल मैंने बना रखा है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट देखिए जो ऊपर नीचे सेम एलिमेंट हैं, यानी ये टेबल सिमेट्रिक हो। प्रिंसिपल डायगोनल या मुख्य विकर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में, इसके ऊपर जो एलिमेंट हैं सेम नीचे एलिमेंट होंगे, तो ऐसे इस केस में बोलते हैं कि ये जो विकर्ण है, मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल, इसके रिस्पेक्ट में ये हमारी कंपोजिशन टेबल
सिमेट्रिक है। यदि कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक है तो ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको वो सेटिस्फाई करती है कंपोजिशन टेबल। तो मैं केयरफुली देखता हूँ, इसके -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, यानी मुझे प्रत्येक एलिमेंट देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट एकदम सिमिलर दिख रहा है, जो ऊपर हैं सेम नीचे हैं, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रही है। यदि कोई स्ट्रक्चर, यदि कोई बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव 4 प्रॉपर्टी ऊपर प्लस कम्यूटेटिव सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। इसका मतलब वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो इस तरह से अबेलियन है। अब मैं साइकिल को कैसे चेक करता हूँ, साइक्लिक ग्रुप के लिए एक छोटी, इसको मैं एरेस कर देता हूँ, और उसके बाद साइक्लिक ग्रुप की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। साइक्लिक ग्रुप की बड़ा सिंपल सी प्रॉपर्टी, आप कभी भी अगर इस तरह के एग्जाम में एक साइक्लिक ग्रुप पूछा जाता है तो ईजी लैंग्वेज में आप लोग साइक्लिक ग्रुप को चेक कर सकते हो। बस एक सिंपल सी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोई ग्रुप, जैसे कि ये जो हमारा सेट है, ये जो सेट, ये आपका ग्रुप बनेगा, सॉरी आप साइक्लिक ग्रुप बनेगा। साइक्लिक ग्रुप बनेगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मिल जाएगा जिसका ऑर्डर उस एलिमेंट का, जैसे कि आयोटा है, अभी मैं ऑर्डर भी एक्सप्लेन करूँगा 1 by 1, बट मैं अभी डायरेक्ट देख लेता हूँ। सबसे पहले ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप का या फिर जो सेट है उसका ऑर्डर, इसका मतलब होता है कि इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर हो गया 4। अब मैं देखता हूँ एलिमेंट्स का ऑर्डर। एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि यह मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन है, तो किसी एलिमेंट का मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी, तो हम जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। अब ये मल्टीप्लाइकेशन क्या है, हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लाइकेशन है, मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी हमारा 1 है। मैंने एक आयोटा एलिमेंट उठाया और आयोटा की पावर मैं जानता हूँ कि 4, यदि आयोटा की पावर में 4 करता हूँ तब ये जाके 1 मिलेगा। तो यहाँ से कहते हैं इसके पहले छोटा सा ये ओ लगा देते, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सॉरी इसका ऑर्डर कितना है। ये जो पहले ओ लगा होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका ऑर्डर कितना है। तो यहाँ पर आयोटा जो एक एलिमेंट्स है इसका भी ऑर्डर 4 आ गया और ग्रुप का भी ऑर्डर 4 आ गया है, ग्रुप का भी ऑर्डर 4 आ गया है। तो अगर मुझे किसी ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर उसमें उपस्थित किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है तो फिर वो साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। अब आइए अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इन्होंने ये पूछा था कि इसमें कौन सा ट्रू नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन बाइनरी ऑपरेशन, और ये सेट दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सभी हमारे ऑप्शन होल्ड हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या ट्रू हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी ये हमारे नॉट ट्रू पूछा था, ये सभी ट्रू है, तो इसके अकॉर्डिंग उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। हाउ, इसमें सेकंड में क्या देखेगा, हाउ मैनी एलिमेंट इन दी पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। यहाँ पर ये चीज़ देखना, ये बोला है कि इस एम्प्टी सेट, एक कोई आपका एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ एम्प्टी सेट। देखो सबसे पहले समझ लीजिए क्या एम्प्टी सेट है, इसके पावर सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P ऑफ A, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा जाके 5, यानी जो एम्प्टी सेट है वो करली ब्रैकेट में हो जाएगा, दैट मीन ये अब एम्प्टी नहीं रहा आपका, यानी ये समझ लीजिए कि पावर सेट में एम्प्टी सेट तो हमेशा प्रेजेंट होगा, तो पावर सेट कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता है, पावर सेट कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता है। तो इसका मतलब जब कोई सेट एम्प्टी सेट है तो उसके पावर सेट में कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट होगा जब सेट एम्प्टी सेट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 ट्रू हो जाएगा। बट मैं इसका जनरलाइजेशन दे रहा हूँ, यदि आपका एक कोई एम्प्टी सेट है और एक क्या है, एम्प्टी सेट है, और इसका मैं पावर सेट कितने टाइम्स ले रहा हूँ, इसका पावर सेट ले रहा हूँ मैं n टाइम्स। यदि एक कोई हमारा ए एम्प्टी सेट है उसका n टाइम्स पावर सेट ले रहा हूँ तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 की पावर n-1। इसको केयरफुली देखना, यदि कोई सेट एम्प्टी सेट है और उसका मैं
n टाइम्स पावर सेट ले रहा हूँ, यानी पावर सेट एक बार लिया, फिर से जो सेट आया उसका पावर सेट लिया, फिर से इस तरह से मैं इस प्रोसेस को रिपीट करता हूँ n टाइम्स, तो फिर उस जो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, वो 2 की पावर n-1। यदि a हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, फर्स्ट टाइम अगर हम पावर सेट ले रहे हैं, यानी एक बार n की वैल्यू 1 रखेंगे तो n-1 - 1 0, 2 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको बड़ा इजी लैंग्वेज में या सिंपल वे में बोल सकते हो कि इसके पावर सेट में 1 एलिमेंट्स होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। भाई सिमेट्रिक रिलेशन किसमें, एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे। यदि एक सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, n+1/2। ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं 2 की पावर n+1/2। तो इसमें अगर कंपेयर करें तो यहाँ n की वैल्यू यानी कार्डिनलिटी ऑफ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a में कितने एलिमेंट्स हैं 5, तो 2 की पावर कितना 5 + 1/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर आपका ये 6, 3 से कैंसिल आउट 5, 15, 2 की पावर 15, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्रू। यदि किसी सेट A में 5 एलिमेंट हैं तो उस सेट से उसी सेट पे जो टोटल सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे उन सिमेट्रिक रिलेशन की संख्या है 2 की पावर 15। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ़, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि 2 स्टेटमेंट है भाई। एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है, ये ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट सीधा सीधा आपको साइक्लिक ग्रुप फॉर्म में दिया है कि ऑल साइक्लिक ग्रुप आर अबेलियन ग्रुप। भाई ये चीज़ हमेशा याद रखो कि ऑल, ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होता है कि ऑल साइक्लिक जो आपके ग्रुप होते हैं वो आपके एबेलियन ग्रुप होते हैं, ऑल साइक्लिक ग्रुप एबेलियन। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ये सीधा याद रखो कि ऑल साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप, बट अबेलियन ग्रुप जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक ग्रुप बन जाएं। तो इसके लिए अगर कभी आपको एग्जाम्पल देना हो तो एक क्वार्टरनेरियन ग्रुप होता है, क्वार्टरनेरियन ग्रुप में एलिमेंट क्या होते हैं, +-1, +-i कैफ और +-j कैफ और +-k कैफ। तो इस तरह से ये जो टोटल इसमें 8 एलिमेंट होते हैं जिसको क्वार्टरनेरियन ग्रुप बोलते हैं। इसको अगर आप लोग जानते हो, थोड़ा अगर वेक्टर में पढ़ा है तो i × j कैप बराबर k, लेकिन j × i कैप करेंगे तो -k आएगा। तो इस वजह से ये जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसलिए ये आपका केवल ग्रुप है, वट अबेलियन ग्रुप नहीं है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं जो साइक्लिक, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो साइक्लिक हैं, सॉरी अबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है। तो इस तरह के, ये तो हमारा खैर अबेलियन ही नहीं ग्रुप है, ये काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त ग्रुप है, इसको हमेशा याद रखो। यदि कहीं आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा ग्रुप का एग्जाम्पल दीजिए, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो आपका ग्रुप है बट अबेलियन नहीं है, तो उसके लिए इस एग्जाम्पल को ध्यान रखो, उसके लिए इस एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान रखो। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए, एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो आपको अबेलियन तो हो बट साइक्लिक ना हो, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखो कैलेंस ग्रुप। कैलेंस ग्रुप को डिनोटेड करते हैं E, A, B, C, यानी E आइडेंटिटी है, A, B, C 3 एलिमेंट्स हैं, इनका जो ऑर्डर होता है तीनों का, इस आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, इसका ऑर्डर 2 और इसका भी ऑर्डर 2, इसका भी ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब 2 की पावर करोगे ये आइडेंटिटी दे देगा मुझे। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कोई, इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है, 4 है, लेकिन किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है, तो ये हमारा कभी भी साइक्लिक नहीं बनेगा बट अबेलियन है। तो यहाँ पर क्या है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होगा, लेकिन अबेलियन जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो, ये अबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही काम के एग्जाम्पल हैं, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। जब भी एग्ज़ाम में आप कभी इस तरह के क्वेश्चन को फेस कर रहे हो तो इन एग्जाम्पल को ज़रूर याद कीजिए। तो इस तरह से स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। आइए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। द ऑर्डर ऑफ एन साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ये चीज़ हमेशा, अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, इसी
क्वेश्चन में मैंने, या फिर इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसमें मैंने क्या बोला है कि यदि ये साइक्लिक ग्रुप होगा तो कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर मिलेगा जो उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। इस ग्रुप का ऑर्डर का मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट। तो इस ग्रुप का ऑर्डर हो गया 4, बट इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 4 हो, तो इसकी वजह से ये हमारा साइक्लिक नहीं बनाता। बट स्टेटमेंट में क्या दिया है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप है एच सेम, जिस साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर होगा वो सेम होगा जो उसका जनरेटर होगा उसके ऑर्डर के इक्वल। यानी अगर इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर या जिसको हम बोलते हैं कि वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, तो फिर उस एलिमेंट को जनरेटर बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी स्टेटमेंट 100% ट्रू है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर ट्रू, ए एंड बी बोथ आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ जी इज साइक्लिक ग्रुप, यहाँ पर इफ़ जी इज ग्रुप, केवल ग्रुप बोला है, इवन ऑर्डर, बस यहाँ पर इस चीज़ को केयरफुली देखना है, इवन ऑर्डर, देन हैज़ एलिमेंट्स, ए मतलब कोई ऐसा आपको एलिमेंट्स लेना है जो आइडेंटिटी नहीं है एक ऐसा आपको लेना है जो आइडेंटिटी नहीं है। यानी सिंपल लैंग्वेज बोलें तो एक आपका जी कोई ग्रुप है, सपोज जिसमें ए वी सी इस तरह के एलिमेंट्स, या ई जो मैंने अभी लिया था कैलेंस टाइप का ये ग्रुप ले लो। इस ग्रुप में ये बोला है कि इसके ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं उन सब का ऑर्डर इवन है, सिर्फ आइडेंटिटी को छोड़कर, बिकॉज आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, तो आइडेंटिटी को छोड़कर इन सब में सभी का ऑर्डर 2 है। तो फिर उसके बाद बोला है कि वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यदि इवन का मतलब 2 4 6, सपोज जैसे ये एलिमेंट है, ये ए एलिमेंट है, इसका अगर ऑर्डर 2 है तो इसकी पावर 2 करोगे तो ये आइडेंटिटी दे देगा। तो इस तरह से आप कितने भी ऑर्डर का ग्रुप ले लो, लेकिन अगर उसमें इवन ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं तो दैट मीन उसका ग्रुप का ऑर्डर है वो भी इवन ही होगा। तो उसके रिस्पेक्ट में ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा ट्रू। कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर होगा, यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। अगर उसका ऑर्डर 2 होगा उस एलिमेंट का तो उसकी पावर 2 करने पर वो हमेशा आइडेंटिटी देगा, यानी उस एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी है, कोई जी है जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है, अवन इनवर्स, देन जी इज़, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, कि यदि इसमें बोला है स्टेटमेंट में कि आपका एवरी ग्रुप, कोई जी आपका ग्रुप है जिसका प्रत्येक एलिमेंट, कोई जी ग्रुप है जिसका प्रत्येक एलिमेंट्स अपना इन्वर्स रखता है, यानी इट्स हैव अवन इन्वर्स इन जी, यानी जी में ही उसका इन्वर्स है। तो ये जो डेफिनेशन होती है कि अगर कोई भी ग्रुप है और यदि कोई भी ग्रुप उसका इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट है तो वो ग्रुप फिर हमारा अबेलियन ग्रुप हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है आपकी अबेलियन ग्रुप की। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑप्शन नंबर सी ट्रू हो जाएगा। बट यहाँ पर ये देखने वाली बात क्या है कि कोई ग्रुप है, जैसे कि आपका ग्रुप फाइनाइट, अगर कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसका ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, इस तरह से ये तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी डिस्कार्ड हो गया है। तो बस ऑप्शन आपको इन दोनों में थोड़ा केयरफुली देखना है। कोई एक एग्जांपल ले लो जो आपका नन अबेलियन हो, तो उसमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यदि कोई ग्रुप जो आपका खुद सेल्फ इन्वर्स रखता हो तो दैट मीन वो ग्रुप हमारा अबेलियन ग्रुप कहलाता है। सो इसके रिस्पेक्ट में ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ ग्रुप, जैसे आपको ये ग्रुप दे रखा है, इसमें मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट्स ढूंढना है। एक ग्रुप दे रखा है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स ढूंढना है। आइडेंटिटी एलिमेंट का सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था, कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो। 2 और 4 6 8, फिर यहाँ भी लिख लीजिए 2 4 6 8, और यहाँ पर केयरफुली देखना है, ये जो आपका ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो 10 है। मॉडलो से मीन क्या है कि अगर कोई एलिमेंट्स हमारा 10 से ग्रेटर है, जिसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा है, तो हम 10 का उसमें डिवाइड करके और उसका जो शेषफल बचेगा वो हमेशा लिखेंगे। बस इतना मतलब है मॉडलो का। और ये आपका मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो 10 है। तो सबसे पहले इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का
2 में इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो 10, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 और 4 और मॉडलो का मतलब है उससे डिवाइड करना होता है। 4 की वैल्यू 10 से कम है तो हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, 4 ही शेषफल हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ रख दीजिए। फिर सिमिलरली 2 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2 का 4 में 8 आ जाएगा, तो 8 भी आपका 10 से कम है तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं हमें। बट 2 का मल्टीप्लाई देखो, इस एलिमेंट का सभी में 1 बाई 1 कर रहा हूँ मैं, 2 का एलिमेंट 6 में करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो ये 12 और 10 से डिवाइड करोगे तो शेषफल लिखना होता है, मुझे शेषफल कितना रिमाइंडर आ गया 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 16, और 16 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 6 यानी 6 हो जाएगा। अब सिमिलरली हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8, और फिर उसके बाद 4 16 6, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 24 यानी 4 और ये 32 यानी 2। अब इसके बाद 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 यानी 2, और ये 24 यानी 4, और 6 का 36 यानी 6, और 6 का मल्टीप्लाई 8 में 8 6 48 यानी 8, और इसके बाद 8 का मल्टीप्लाई करते हैं 16 6 8 32 2, और 8 6 48 8 8 64 4। अब ये जो पूरी हमारी टेबल, इसको कंपोजिशन टेबल बोलते हैं, इस कंपोजिशन टेबल में मुझे बड़ा केयरफुली देखना है कि जो फर्स्ट हमारा रो है, फर्स्ट रो, इसमें जो एलिमेंट हैं सेम एलिमेंट किस रो में है। देखिए फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में, ये मुझे मिल रहा है थर्ड रो। थर्ड रो में दिख रहे हैं कि जो आपका मेन फर्स्ट रो है उसी के अकॉर्डिंग इस कंपोजिशन टेबल की जो थर्ड रो है, या जो भी ये थर्ड रो है, इसमें आपके सेम एलिमेंट हैं, तो इसके आप सामने जाइए, सामने जाने पर जो एलिमेंट दिख रहा है वो एलिमेंट ही आइडेंटिटी होगा। बिकॉज आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई, जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे तो हमेशा वो वही एलिमेंट्स देगा मुझे। आइडेंटिटी की ये डेफिनेशन होती है कि यदि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है कोई और ए कोई जर्नल एलिमेंट है तो आइडेंटिटी को इसके साथ ऑपरेट करोगे तो ये हमेशा ए ही देगा। तो इसके अनुसार ये जो हमारी कंपोजिशन टेबल बताती है कि 6 का इन सभी में मल्टीप्लाई किया, वही एलिमेंट सेम दे रहे हैं, तो 6 हमारा क्या हो गया, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आई होप ये समझ आया होगा कि 6 इस ग्रुप का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ अ लास्ट क्वेश्चन था, वो आई होप इस आपकी स्लाइड में टोटल 9 ही क्वेश्चन थे, तो ये आपका स्लाइड का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह की आपको अगर डिटेल में वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही आप डेली में इवनिंग में आपको अबाउट 10 o'clock आपको ये जो TGT PGT प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड एक वीडियो जिसमें अबाउट 10 से 15 क्वेश्चन प्रोवाइड डेली आपको इसी टाइम पे प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको इस तरह के और डिटेल में टॉपिक को डिटेल में स्टडी करना है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में जो मैं एक जिसमें IIT JAM और नेट JRF के रिगार्डिंग एक सीरीज़ चला रहा हूँ, उस सीरीज़ में जो वीडियो मिलेंगे या प्लेलिस्ट में जाइए हमारे, जहाँ पर IIT JAM आपको नेट JRF का कंटेंट पढ़ा है, वहाँ से मैं ये डिटेल में आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, डिटेल में आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।